बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम कैंडिडेट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंजीनियर ग़ुलाम कादिर आप लोगों के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए फ़र्स्ट मॉक टेस्ट जो कि मोहम्मद रिजवान अशरफ साहब ने आप लोगों के लिए डाटा कलेक्ट किया था उसका सलूशन लेके आया हूँ। इस सलूशन को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फ़र्स्ट पार्ट जो है वो इंग्लिश डिपेंडेंट है, जो कि आपको पता है कि 100 मार्क्स का इंग्लिश का टेस्ट होगा। और सेकंड पार्ट जो है वो बाकी जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस को भी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो है वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी कैंडिडेट्स, इसके अंदर सबसे पहले सिनोनिम्स को मैं डिस्क्राइब करूँगा। सिनोनिम के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसके अंदर बताया गया है कि फ्लिग्मेटिक, सुस्त। देखें यहाँ पे मैं एक आपको मेथड बता रहा हूँ, जिस मेथड के ज़रिए से आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपका ये सिनोनिम वाला पार्ट या इसके अलावा वोकैबुलरी वाला पार्ट ये बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि हर एक वर्ड की जो है, जो भी आपको सिनोनिम यहाँ पे मिलते हैं उनकी आपने मीनिंग जो है वो तलाश करने हैं। मीनिंग के बाद बाकी जो उसके नेक्स्ट ऑप्शंस हैं उनके भी मीनिंग आप लोगों ने निकाल लेने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं। अब यहाँ पे वर्ड है फ्लिग्मेटिक है, सुस्त। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो है, फर्स्ट है काम, तसल्ली वाला। क्रिप्टिक, मुख्फी यानी सीक्रेट में। पजलिंग है वो। प्रैक्टिकल जो रियल में होता है, आपको इसके बारे में आइडिया है। सेलिब्री जो लौबदार होता है। डिसऑनेस्ट गैर दयानतदार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लिग्मेटिक जो वर्ड है इस सुस्त है, तो इसके रेलिवेंट आपने कितने वर्ड यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं और इसका जो है वो एमसीक्यूज़ भी आपको मिल गया है। काम, तसल्ली बख्श, यानी सुस्त जो है वो तसल्ली बख्श वाला ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि फिजियोग्नोमी, एक्सप्रेशन है इसका मीनिंग, एक्सप्रेशन यानी किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना। इसके जो है वो आगे सिनोनिम्स के अंदर दिया गया, एमसीक्यूज़ के अंदर दिया गया। पोस्चर्स है, हेड है, इसके अलावा जो है वो फिजिक है, फेस है, साइज़ है। तो आप लोग ये देखेंगे कि एक्सप्रेशन जो है वो हमारे फेस से रिकमेंड होते हैं, फेस आएगा यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है जी पाई बार्ड यानी कलर पैचेस। इसका मीनिंग है कलर पैचेस। मोटली यानी मल्टी कलर्ड होता है। मोटली ये ब्रांड भी है, यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ये मल्टी कलर्ड है। कॉर्टिश प्लेयर। इसके अलावा हेयरलेस जिसके बाल नहीं होते। थ्रोब्रेड असील, जिसको पेट जो हम अक्सर जो है वो घरों में एनिमल्स रखे जाते हैं। डिलीशियस मज़ेदार, तो यहाँ पे आपको पता है मोटली जो है वर्ड ये आ जाएगा, यानी ये भी मल्टी कलर्ड है। ठीक है। पॉन्डरस है वर्ड, वेटी, वेटी का जो है वो बल्कि आ जाएगा। बल्कि आपको पता है भारी को बोलते हैं। पिनियन टाइट, पिनियन टाइट। इसके आगे मैंने रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने बताए हुए हैं, जो वर्ड मुश्किल हैं उनके मैंने मीनिंग साथ लिखे हुए हैं। रिस्ट्रेन जो काबू में रखना होता है, रिस्ट्रेन। कैंडिडेट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 6 अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर वर्ड यूज़ हुआ है पिनेकल, चोटी यानी क्लिक्स, सर। इसके अलावा जो है इसके आगे एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। फुट हिल है, दामन यानी कि पहाड़ी के दामन की अगर हम बात करें, उधर पिनेकल जो वर्ड है इसका मतलब होती है चोटी। कार्ड गेम, ये आपको पता है कार्ड गेम जो खेली जाती है। पास, गुजर जाना, गुजारना। टॉनेट, तंज करना। पीक, पीक जो है वो आपको पता है कि पीक लेवल जो है अप एंड अप होता है, चोटी को ही हम बोलते हैं पिनेकल का। तो क्या आ जाएगा, पीक आ जाएगा। प्लेटीट्यूड एमसीक्यू नंबर 7 का है। प्लेटीट्यूड हल्कापन, किसी को हल्का लेना। फ्लैटनेस यानी कि इसका आ जाएगा कि उसको स्ट्रेटली बिहेव करना। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा जी पीक्यू, पीक्यू नाराज़ करना। एमसीक्यू नंबर 8 की अगर हम बात करें तो नाराज़ करना के अंदर हम देखेंगे कि रिसेंटमेंट जो कि जलन, लोगों को अक्सर जलाया जाता है, नाराज़ किया जाता है, इसके लिए। प्लेकेट, कंफर्ट, प्लेकेट इसका आ जाएगा पैसिफाई, काम, कंफर्टेबली। पैसिफाई आ जाएगा काम। प्रीशियस, फर्जी। प्रीशियस का यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे प्रीमेच्योर भी इसका वक्त से पहले आ जाना, ये भी फर्जी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो अनवेलकम, तो यहाँ पे हम अनवेलकम को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि उसको हमने ख़याली ही लेना है, जो वो के बुलाया नहीं गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पोर्शन जो आ गया है वो है एंटीनम्स का। एंटीनम्स के अंदर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट जो है इसका एंटीनम की अगर हम बात करें, प्रॉफिटस वर्ड यूज़ किया गया है। मुफीद जो मुबारक, साजगार होता है, इसका हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अनफेवरेबल, अनफेवर।
इसके बाद आ जाए प्रोसैक, गैर दिलचस्प। इसका उल्ट जो है हमारे पास कौन सा आ जाएगा, पेंसिव, जो सोच में डूबा हो। गैर दिलचस्प उसके उल्ट होता है सोच में डूबा हुआ। इसके बाद आ जाता है जी प्रोटीन, चेंजफुल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैथोलिक, जो ओपनली हो। इसके बाद आ जाता है जी प्रोटेक्ट, तूल देना किसी चीज़ को। शॉर्टन, यानी उसको छोटा कर देना। प्यूराइल, छिछोरा। अडल्ट, समझदार। वर्ड है जी आपके पास पग्नेशियस, लड़ाकू। इसका आ जाएगा पैसिफिक, जो कि अमन पसंद होता है। पेजेंट, पेजेंट का आ जाएगा ताकतवर है इसका मीनिंग। इसका आ जाएगा वीक। इसके बाद आ जाता है जी पजेलेनिमस, यानी बुजदली। इसका आ जाएगा स्टेडेंट, जो कि करख्त इंसान होता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू रिपीटेड है। इसके बाद आ जाता है जी प्रोटेक्टिव, फर्जी। तो इसका मतलब आ जाएगा पावरफुल। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास सेंटेंस करेक्शन है। आप लोग अपने रजिस्टर पेंसिल जो है वो पास रखें। इसके अंदर रूल्स मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, जो कि आप साथ साथ नोट करते जाएं। इसके लिए मैं सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 21 की बात करता हूँ। ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट। अब यहाँ पे देखें एक नोट की बात हुई है। आप देखेंगे आपके हाथ में अगर एक 10 रुपी नोट अगर आप देखें तो ये एक सिंगल पीस है। तो हम इसके लिए बोलेंगे ही गेव मी अ 10 रुपी नोट। 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। एनी वन कैन डू इट इफ़ वन ट्राइज। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा एनी वन कैन डू इट इफ़ वंस ट्राई, या फिर इसका ये भी आ सकता है वन कैन डू इट इफ़ वंस ट्राई। ओनली वन ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। अब यहाँ पे बात की गई है क्रिमिनल्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है वो प्लूरल ही लगाया गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओनली वन की। ओनली वन के लिहाज से यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा ओनली वन ऑफ द क्रिमिनल्स, यानी उन सब क्रिमिनल्स में से एक पकड़ा गया। वाज अरेस्टेड, यहाँ पे वाज लगाएंगे। ऑफ द टू बॉयज़ अशरफ इज़ द टॉलेस्ट। ऑफ द टू बॉयज़, अब दो के दरम्यान हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो हम टॉलर का वर्ड यूज़ करेंगे, टॉलर वाली हम इसकी यूज़ करेंगे कैटेगरी। तो अगर हम ज़्यादा की बात करते हैं दो से, फिर हम टॉलेस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 26, आई विश टू मीट योर फैमिली मेम्बर्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हम ये कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं फैमिली मेम्बर्स, बट वर्ड जो है वो है मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली, आई विश टू मीट मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। यू आर इन रॉन्ग। अब इसके जो है वो हमारे पास ये हो सकता है कि यू आर इन द रॉन्ग, आप गलती, यानी किसी बात, अगर किसी चीज़ में गलत है तो यू आर एट रॉन्ग, अगर किसी बात पे गलत है। फर्स्ट एक्ट की बात की है, सेकंड जो है वो बात की बात की है। यू आर रॉन्ग, अगर वो शख्स ही गलत है, हर बात में गलत है। ही इज़ मच टायर्ड, ही इज़ वेरी टायर्ड। ही डाइड 2 months बिफोर। अब यहाँ पे हम 2 months के लिए अगो का वर्ड यूज़ करेंगे। ही डाइड 2 months अगो। ऑल्दो ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। ऑल्दो ही इज़ ओल्ड येट ही इज़ स्ट्रॉन्ग, कि अभी तक वो मजबूत। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। अब देखें लेस्ट जो वर्ड है ये खुद पहले ही उसकी मनफी कर रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, के आप एहतियात से चलें, ये नो कि आप गिर जाएं। द हैन एट मैनी राइसिस। तो राइसिस नहीं हम यूज़ करते, ग्रेन्स ऑफ राइस यूज़ करते हैं। द हैन एट मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस। आई एंड असलम आर सोशल वर्कर्स। अब यहाँ पे एक रूल यूज़ किया गया है 132 और 231 का, ठीक है। तो उसके लिए मैं अगर बात करूँ तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप दूसरे को पहले रखेंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन को, और ख़ुद को जो है वो बाद में रखेंगे। असलम एंड आई आर सोशल वर्कर्स। अगर आप जो है गलत काम करेंगे तो आप ख़ुद को पहले रखेंगे और इस जो थर्ड पर्सन है उसको आप बाद में रखेंगे। अच्छा जी, शी मेड टी विद अ लिटल मिल्क इन द जग। देखें जी यहाँ पे अगर, अब यहाँ पे अगर हम बात करें आ लिटल मिल्क की, तो इसका मतलब है कि दूध ना होने के बराबर है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द लिटल मिल्क। इसका मतलब है दूध थोड़ा है लेकिन इतना भी थोड़ा नहीं है। शी मेड टी विद द लिटल मिल्क इन द जग। शी वॉज लेइंग इन द बेड। अब यहाँ पे वर्ड ले जो है, लेइंग का मतलब होता है अंडे देना, तो ये हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम लाइंग का यूज़ करेंगे। शी वॉज लाइंग इन द बेड। जी कैंडिडेट्स, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पोर्शन आ जाता है प्रपोजिशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फ़र्स्ट जो है 36 एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें, आई हैट क्रूल्टी। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ कौन सा है, यहाँ पे एमसीक्यूज़ आप इनमें से कोई भी प्रपोजिशन नहीं यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन के बगैर आएगा, आई हैट क्रूल्टी आएगा। द पेज इज़ टू राइट ऑन, पेज इज़ टू राइट ऑन। ही इज़ एंग्री विद मी, मेरे साथ वो नाराज़ है। आई एम
writing the letter with pencil. She could not sit for the exam. जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 41 है। दिस चेक इज़ ऑन द यूनाइटेड बैंक। वो यूनाइटेड बैंक पर की हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑफ की बात नहीं करेंगे, ऑन की बात करेंगे। ही डाइड विद डेंगी, अगर किसी बीमारी के साथ डेथ हो तो विद का हम यूज़ करेंगे डाइड के साथ। शी इज़ गुड एट कुकिंग। ठीक है जी। ये प्रपोजिशन जो है ये कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन हम कॉमनली गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसका यहाँ पे जो है वो अपनी करेक्शंस कर सकते हैं आप लोग। शी इम्प्रेस्ड मी विद हर विजडम। ही कैन नॉट पार्ट विद हिज बुक। एमसीक्यू नंबर 46 आ जाता है। ही हैज़ नेवर बीन एट द सिनेमा। शी इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज फ्रेंड्स। विद हर फ्रेंड्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ही इज़ लैकिंग इन कवरेज। शी रिजेंबल्स हर मदर। देखें जी, रिजेंबल्स के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। हैट, लव, इनके साथ भी कोई प्रपोजिशन नहीं आती। हम अक्सर यूज़ करते हैं ही लव्स मी, ही हैट्स मी। ठीक है, तो इसके साथ हम प्रपोजिशन को यूज़ नहीं करते। रिजेंबल्स के साथ भी हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी इज़ इल विद फेवर। बीमारी के साथ भी वो बीमार मतलब बीमार है तो वो विद आ जाएगा, यहाँ पे बीमारी का जिक्र आ गया। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है जी आपके पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। अब यहाँ पे देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस के लिए हम पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं करेक्शन करूँगा, इसके रूल्स जो हैं वो वहाँ पे डिस्क्राइब कर चुके हैं। ही सेज़ टू मी इट इज़ अ गुड बुक। ये सिंपल सेंटेंस है तो इसको हम सिंपली कन्वर्ट करेंगे। ही टेल्स मी डैट इट इज़ अ गुड बुक। ही सेड टू मी। देखें उसके अंदर कॉमा का हम कॉमा की जगह डैट इस्तेमाल कर चुके हैं, बाकी सेंटेंस हम सिंपली लिख चुके हैं। ठीक है, सेज की जगह टेल्स आ गया है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर अगर हम बात करें, ही सेड टू मी आई एम अ बॉय। ही टोल्ड मी डैट ही वाज अ बॉय। ही सेड टू मी आर यू बिजी। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे अब क्वेश्चन पूछा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज बिजी। ही सेड टू मी वाई are you weeping? He asked me why I was weeping. He said, let us go to the river. He proposed me. अब यहाँ पे उसने एक प्रपोज किया है, यानी उससे पूछा है, उसके लिए उसको ऑर्डर या कुछ ऐसा नहीं कहा। तो he proposed that they should go to the river. I said to the boy, give me your pen. I asked the boy to give me his pen. He said to me, do not go out in the sun. He advised me. अब यहाँ पे बात की गई है, नसीहत है, तो हम यहाँ पे said to की जगह पे क्या लगाएंगे? advised me not to go out in the sun. He said, what a beautiful bird it is. अब यहाँ पे उसने हैरानगी का मुजाहरा किया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, हम इसको कहेंगे। He exclaimed with wonder that it was a beautiful bird. He said to me, hurrah, I am successful. He explained with joy. अब यहाँ पे उसने खुशी वाली बात किया, हुर्रा की बात की है, तो he exclaimed with joy and told me that he was successful. The beggar said to me, may you go to hell. The beggar cursed me that I might go to hell. जी कैंडिडेट्स, इसके बाद पोर्शन आ जाता है हमारे पास एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एमसीक्यूज़ है 61। मे अल्लाह ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ। इसका बनेगा ही मे बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह विद गुड हेल्थ। ही नोज़ मी वेल। आई एम नोन टू हिम वेल। ही लेंट मी हिज कैमरा। आई वॉज लेंट हिज कैमरा बाय हिम। मैंने उसका कैमरा उसी से लिया। ठीक है। आई एम टू टेक टी। टी इज़ टेकन बाय मी। यू विल हैव टू साइन दिस चेक। दिस चेक विल हैव टू बी साइंड बाय यू। अब यहाँ पे देखें हैव टू का इस्तेमाल किया गया है, तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे जी? विल हैव टू बी का। जी इसके बाद एमसीक्यूज़ है 66। आपको इस बात का पता है कि जिस टेंस की बात की जाती है उसका हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हम उससे अगले टेंस की जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो है द बॉयज़ विल नॉट हैव टेकन टेस्ट, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? विल हैव का इस्तेमाल था, तो इसके बाद हम विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। जो एंड वाला होगा ऑब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, और जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। टेस्ट विल नॉट हैव बीन टेकन बाय द बॉयज़।
आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम टू टी, ही हैड बीन इन्वाइटेड बाय मी टू टी। अब यहाँ पे आप नॉट का इस्तेमाल दरमियान में करेंगे तो सेंटेंस बनेगा हमारे पास ही हैड नॉट बीन इन्वाइटेड बाय मी टू टी। दे वर डिगिंग अ वेल वाज बीइंग डग बाय देम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वाज वर का जब हम कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो कंटिन्यूस टेंस की जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वही आ जाती है, लेकिन हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं। और आपको इस बात का पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम यूज़ करते हैं इसमें। आई प्लांटेड ट्रीज, ट्रीज वर प्लांटेड बाय मी। आई हैव हेल्प्ड हिम, ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय मी। जी कैंडिडेट्स, इसके बाद हमारे पास पोर्शन आ जाता है जी ईडियम्स का। ईडियम के अंदर अगर देखें तो विद इन एन एस ऑफ, MCQs नंबर 71 है। इसके अंदर अब आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है कि आपको हर ईडियम के मीनिंग का पता हो, उससे आप जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। विद इन एन एस ऑफ का मतलब है वेरी क्लोज टू। दे कैम विद इन एन एस ऑफ डेथ, ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत के जब वो करीब था तो उस वक्त उन्होंने उसको आगे देखा। ठीक है। टू बी ऑल अगॉग, इसका मतलब है कि अमेज्ड होना, किसी चीज़ से हैरान होना। द ऑडियंस वॉज ऑल अगॉग एज द स्पीकर रिकाउंटेड टेल्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस एज अ स्टंट कार ड्राइवर। इसके बाद आ जाता है जी सैक क्लॉथ एंड एशेस, यानी अफसोस का इजहार करना, शो सारो या बेइज्जती जिसको आप बोलते हैं, इसका शो करना। ही शुड बी फोर्स टू वेयर sackcloth and ashes and apologize for his lies, यानी वो अपने झूठ पकड़ जाने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। एवर एंड एनन, सेल्डम इसका मतलब है कभी कभार आना, समटाइम्स। ही कम्स टू माई हाउस एवर एंड एनन। मेक अ बी लाइन फॉर, यानी कि किसी बहुत जल्दी जाना, यानी कि एक बिल्कुल मक्खी की तरह, शहद की मक्खी की तरह सीधा रास्ता इख्तियार करना। ही मेड अ बी लाइन फॉर द किचन। जी कैंडिडेट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है MCQs नंबर 76 है। बी ग्रीक टू, बी ग्रीक टू का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो बेहतर ना हो। ठीक है। वो मॉम सेड दीज इंस्ट्रक्शंस आर ग्रीक टू हर एंड डैट वी शुड शो देम टू डैड। बियर द लाइन इन हिज डन, यानी किसी को उसके सर से जाके पकड़ना, किसी मसले को उसके सर से जाके पकड़ना, उसके ऊपर हैवी हो जाना। इफ़ यू डोंट फेस इट एंड बियर द लाइन इन हिज डन यू विल नेवर अचीव द सक्सेस यू ट्रूली डिज़ायर, यानी अगर आपने मसले को उसके सर से जाके ना पकड़ा तो आप जो है वो सही तरीके से सक्सेस नहीं हासिल कर सकेंगे। बाय फिट्स एंड स्टार्स ही कुड नॉट सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्स, यानी शॉर्टकट वे के साथ। इन कोल्ड ब्लड, यानी जालमाना तरीके के साथ। द पुअर मैन वाज किल्ड इन कोल्ड ब्लड। बिल ऑफ फेयर, बिल ऑफ फेयर जो है ये आप होटल्स के अंदर भी देखते होंगे कि जो खाने की लिस्ट आप मंगवाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लीज़ गिव मी योर बिल ऑफ फेयर। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब यहाँ पे आपने यूज़ करने हैं ऐसे वर्ड्स जो कि सूटेबल हों पूरी स्टेटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल प्रोन टू बिलीव इजीली, यानी कि ऐसा शख्स जो कि किसी पे आसानी से बिलीव कर लेता है, तो ऐसे शख्स को हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। इसके बाद आ जाता है एनिमल्स विच लाइक टू लिव इन फ्लॉक्स, जो कि जुमंड की शक्ल में रहते हैं आपके पास जानवर, उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक। इनके अंदर ये आपके पास 3 ऑप्शंस दी गई हैं। एक है जी एक्वेटिक है जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो हैं। एक है ग्रीगेरियस यानी वेजिटेरियन, ये लोग भी होते हैं वेजिटेरियन। इफेमिनेट, ये तो इनमें से सबसे बेहतर जो है वो एक्वेटिक ही हो सकता है क्योंकि वो पानी के अंदर रहने वाले वो भी झुंड की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी जिस तरह फॉर एग्जांपल मछलियां हैं, आप इनको देख लें, वो भी एक ही सीक्वेंस के साथ मूव करती हैं, उनका भी एक झुंड ही बनता है। इसके बाद आ जाता है MCQs नंबर है 83 स्पेंड नाइट इन द ओपन, यानी खुले जो है वो गुजारना टाइम। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बाय वॉक, यानी सेफ तरीके के साथ। ठीक है। मेडिसिन डैट कॉजिंग वॉमिटिंग,
तो एमेटिक कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनकी मीनिंग भी लिख दी हैं। तो वही वोमिटिव मेडिसिन को ही हम बोलते हैं एमेटिक। अ फेस्टिव स्पॉट इन अ डेजर्ट, यानी सहरा में एक त्यौहार का मकाम। सहरा के अंदर आपको त्यौहार क्या हो सकता है? ओसिस हो सकता है। फर्टाइल ट्रैक इन द डिज़र्ट, यानी आपको सहरा के अंदर जो है वो एक सीधा रास्ता मिल जाए तो वही आपके लिए वहाँ पे एक त्यौहार का मकाम हो सकता है। ये MCQs हैं 86। हाफ कंपार्टमेंट ऑफ अ रेलवे गैरेज, उसको हम कॉप बोलते हैं, कॉप यानी COUPE, बंद बोगी बोलते हैं उसको। द रूल ऑफ सेंट्स, औलिया की हुक्मरानी। ये यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो आपने इनमें से देख लेने, मीनिंग के लिहाज से मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, तो मीनिंग इनके लाजमी याद कर लें। इससे आपकी वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके अलावा ये जो मैचिंग्स हैं ये सारी आपके पास हो जाएंगी कंप्लीट। ठीक है जी। ये हैगेरची जो है इसका बेस्ट रहेगा, ऑप्शन यही है, बुजुर्गान दीन की हुकूमत। अ पर्सन हु डिज़र्व्स हिज पार्टी और प्रिंसिपल्स, वो शख्स जो अपनी जमाती असूलों का मुस्तहिक हो, वो हमारे पास इन ऑप्शंस में से 7th ही हो सकता है, यानी जिसको आप आलम बोलते हैं। वो ही अपने असूलों का पाबंद होता है, उनको जो स्टडी करवाया जाता है वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी इस्लाम, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम जो है उसको फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। MCQs है 89। स्टॉप फीडिंग अपॉन मदर्स ब्रेस्ट, यानी कि दूध छुड़वाना। इसके लिए जो है वो वीन का वर्ड यूज़ किया जाता है, WEAN, वीन यानी कि दूध छुड़वाना। और डिस्टिंग्विश्ड नेम ऑफ लर्निंग, सीखने का एक नामवर नाम, 7th ही होता है। आलम जो है वो आप देखेंगे कि आलम जो है वो इल्म का एक ज़ख़ीरा होता है उनके पास, लेकिन वो हमेशा सीखते ही रहते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास MCQs है 91। रेमेडी इज़ रिक्वायर्ड टू क्रश मलेरिया। इसके अंदर आपने पेयर ऑफ वर्ड यूज़ करने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेस्ट, आपने ऑप्शन ढूंढनी है इफ़ेक्टिव रेमेडी इज़ रिक्वायर्ड टू क्रश मलेरिया। इट इज़ डैश ट्री इन द जंगल, इट इज़ ओल्डेस्ट। यहाँ पे देखें जंगल में बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, तो वहाँ पे आप कंपैरिजन बात कर रहे हैं, और एल्डर की बात नहीं करेंगे, आप ओल्डेस्ट की बात करेंगे, तो वो यानी सबसे पुराना तरीन है। यू शुड डैश प्लेयर्स इन ऑर्डर टू स्टडी हार्ड। फॉरगो इसका आ जाएगा FORGO, फॉरगो। हर डैश अपीयरेंस मूव्ड एवरीबॉडी टू टीयर्स, यानी उसके ज़ाहिराना तरीका जो था उसने सबकी आंखों में आंसू ले आया, तो किसी का जनाजा देख के ही हो सकता है। फनरल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे FUNERAL। यहाँ पे स्पेलिंग्स के डिफ्रेंशिएशन है, इसलिए आपने इस पर गौर कर लेना है। नोइंग नथिंग यू माइट इजीली मेक अ बैड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है कि गैफ़े, GAFFE, गैफ़े, यानी कि ये बेतुकी बात करना ही इसके अंदर ऑप्शन। जी कैंडिडेट्स, अब है हमारे पास MCQs नंबर 96। अली रिकग्नाइज्ड हर फ्रॉम हर, अली ने उसे पहचान लिया, किस चीज़ से? गेट। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे गेट क्या, यानी कि चाल, उसकी चाल से ही पहचान लिया, GIT गेट के, उसकी चाल से ही उसने, अली ने उसको पहचान लिया। ही इज़ एडिक्टेड टू टेकिंग, यानी कि वो किस चीज़ का जो है वो नशे और चीज़ का ही हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे स्पेलिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हीरोइन का जो स्पेलिंग है HEROIN, हीरोइन, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पे ऑप्शन। ही इज़ एन डैश मकैनिक, तो कौन सा? इनेप्ट है एक वर्ड, एक इनेप्ट है, तो यहाँ पे आप इनेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, INAPT, यानी कि ना अहल। इन द डैश देयर स्टूड अ लेडी विद गोल्डन हेयर, वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, ये देखें MEED, मीड, ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, MEAD मेड होता है, ये बेढंगा होता है, बेढंगे बालों वाली औरत खड़ी थी। शी हैज़ ग्रेट सोशल, जी उसके पास जो है ये कोई स्किल है जो कि बहुत ही सोशल है। नाउस, ये भी वर्ड नहीं है, आपको मिलेगा NOUS, नाउस, इसका मतलब होता है समझ। NOOSE, नूज़ का मतलब होता है फांसी, तो यहाँ पे आप खुद भी सोच सकते हैं, शी हैज़ ग्रेट सोशल, नाउस NOUS हो सकता है यहाँ पे। जी बंडल ऑफ थैंक्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। इसके बाद अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। अब मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। थैंक यू।